प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिलाओं के अंडे की क्वालिटी कम से कम 18 से 20 की होनी चाहिए, तभी उनका फर्टिलाइजेशन हो पाता है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पीरियड साइकिल भी रेगुलर नहीं होते हैं और अगर हार्मोनली जांच की जाए तो हार्मोन्स भी काफी बिगड़े हुए होते हैं और अंडे की अगर क्वालिटी को चेक किया जाएगा फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के रूप में तो पता चलता है कि उनके अंडे की क्वालिटी 13 से 14 की बन रही है, जो भी फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं हो पाती है। तो ऐसे केस में डॉक्टर दवाइयां देती हैं, कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपके अंडे को ग्रो करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे ओरली भी दवाइयां दी जाती हैं जो कि अंडे को नेचुरली तरीके से बड़ा बनाती हैं। लेकिन ये तो रही अंडे की बात कि अंडा आपका सही रूप से निकलना जरूरी है और सही टाइम पे और सही उनकी साइज होना जरूरी है, तभी जाके महिलाओं का फर्टिलाइजेशन हो पाता है। लेकिन उसके साथ ही साथ जो मेल के सेल होते हैं उनकी भी गुणवत्ता अच्छी होनी जरूरी है, ताकि उनके जो सेल्स हैं जल्दी से जल्दी अंडे को फर्टिलाइज कर पाएं। क्योंकि अगर उनकी मोबिलिटी अच्छी नहीं है या फिर काउंट अच्छी नहीं है, उनकी मॉर्फोलॉजी को चेक किया जाता है, कहीं पस सेल तो ज्यादा नहीं बन रहे हैं, यानी कि अगर सारी की सारी चीजें ओके हैं तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। लेकिन आखिर ये पता कैसे चलेगा कि महिलाओं में शरीर में जो बन रहा जो अंडा है वो कब रिलीज होगा? क्योंकि अंडा जब तक रप्चर नहीं होगा तब तक आपकी फर्टिलाइजेशन का काम भी शुरू नहीं होगा। क्योंकि अंडे के प्रेजेंट रहने के बाद ही अगर उसी टाइम पे अगर मिल्क के सेल भी अवेलेबल होते हैं तभी जाके फर्टिलाइजेशन का काम शुरू होता है। तो अंडा किस दिन निकलेगा ये कैसे पता करेंगे? तो बहुत ही इजी सा तरीका है, आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। अंडा जो होता है वो आपका करीब 18 से 20 का होना चाहिए और उसकी जो टाइमिंग होती है ओवुलेशन की वो आपके पीरियड साइकिल के बिल्कुल मध्य पॉइंट होता है। यानी कि जो अगर आपका मान लीजिए कि 30 दिन को पीरियड अगर आपका आया है तो 14वें की रात में या 15वें तारीख को आपका ओवुलेशन हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि महिलाओं के जो हार्मोन्स हैं वो कैसे काम करते हैं। LH और FSH काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कि आपकी ओवरीज को सिग्नल देती हैं कि इस टाइम पे अंडा रिलीज करने का समय आ चुका है। आपके एस्ट्रोजन का भी काफी अच्छा रोल होता है, उसी हिसाब से आपकी अंडे की क्वालिटी भी बनती है। साथ ही साथ अंडा कब रप्चर होगा इसकी भी जानकारी आपको मिलती है, लेकिन इसकी सटीक जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। जैसे ही आपके हार्मोन्स बिगड़ते हैं आपके अंडे को सही टाइमिंग नहीं मिल पाती और सही टाइम पे आपका अंडा रिलीज नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस में भी दिक्कतें होती हैं कि कब संबंध रखें कब संबंध नहीं रखें। तो बिल्कुल इजी सा तरीका मैं आपको बताने वाली हूं कि जो महिलाओं को कंफ्यूजन होती है वो ओवुलेशन टेस्ट किट का इस्तेमाल जरूर करें। ओवुलेशन टेस्ट किट आपको मार्केट में मिल जाएंगी, बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। आप उसको देखिएगा, नोटिस करिएगा, अपने 3 दिन जो कि आपको एक्सपेक्टेड लगता है कि ये 3 दिनों में आपका ओवुलेशन हो सकता है, जो कि आपकी फर्टाइल विंडो होती है, उसी टाइम पे आपको टेस्ट करना है जिस टाइम पे LH और FSH का डिटेक्शन होता है। जहां पर आपको डबल लाइन दिखाई देती है तो क्लियर कट पता चलता है कि इस दिन अंडा आपका रिलीज होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि महिलाओं के हार्मोन काफी ज्यादा अगर वेरी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, ये चीज को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है और बार बार ओवुलेशन टेस्ट किट का भी यूज करना या बार बार उनको खरीदना, कई बार आप भूल जाती हैं, कई बार आप खरीद करके नहीं लाती हैं, तो ये भी काफी डिफिकल्ट होता है। तो आप अपनी बॉडी को अच्छी तरह से समझें कि आपकी बॉडी कैसे संकेत दे रही है, क्योंकि कुछ भी चीजें अगर आपकी बॉडी में होती है बॉडी आपको संकेत देती ही देती है, चाहे वो छोटी सी चीज हो चाहे वो बड़ी सी चीज हो। तो वो संकेत काफी इजी होते हैं समझने और उसको आप अगर समझ पाइएगा तो अपने डेट के हिसाब से, और खास करके अगर आप ये सारे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं तो उसी टाइम पे अगर आप संबंध में भी रहिएगा तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो सकती है। सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ही अंडा रिलीज होने का टाइम आता है, जिस टाइम पे LH और FSH आपका बढ़ा हुआ होता है, उस टाइम पे आपकी बॉडी कुछ ऐसे म्यूकस का भी डिस्चार्ज करती है जो कि बिल्कुल तरल पदार्थ जैसा आपको फील होता है और इस डिस्चार्ज में आपको कोई भी फाउल स्मेल नहीं आएगी। इनफैक्ट इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी थोड़ी सी चिपचिपी होगी, जो कि मेल के सेल को काफी ज्यादा हेल्प करती है कि वो अंदरूनी अंगों में फैल्लोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएं और एग को फर्टिलाइज कर दें। तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरह के अगर डिस्चार्ज आ रहे हैं तो ये कोई नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है, बल्कि ये डिस्चार्ज आपके ओवुलेशन के डिस्चार्ज हैं। तो ये ओवुलेशन का डिस्चार्ज कब होगा? तो आपकी जो पीरियड साइकिल है, एग्जाम्पल के तौर पे कि आपकी 28 दिन की पीरियड साइकिल है, तो आप ये मान करके चलेंगे कि 14वें दिन पे आपका अंडा आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है, तो आप ये पहले से आप नोटिस करें, करीब आप 10वां दिन जैसे ही बीतता है आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ अगर म्यूकस के डिस्चार्ज आ रहे हैं, इसका मतलब कि LH और FSH हाई हो गया है और उस टाइम पे अंडा आपका रिलीज होने का टाइम आ चुका है।
और उसी टाइम पे अगर आप संपर्क में भी रहती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा लक्षण जो कि 100% यानी कि बहुत ही कम, मतलब ऐसी महिलाएं होंगी जिनको अगर कुछ प्रॉब्लम होगा या शरीर में कुछ तकलीफ होगी, हार्मोन की गड़बड़ी होगी, तो ही उनको ये चीजें कम फील होंगी, लेकिन फील होती ही होती हैं। और अगर महिला बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी सारी की सारी एक्टिविटीज नॉर्मल है, हार्मोन्स बिल्कुल सही है, टाइम पे पीरियड्स आ रहे हैं, टाइम पे ओव्यूलेशन हो रहा है, तो महिलाएं ये 110% फील करती ही करती हैं कि इनको म्यूकस का डिस्चार्ज होता है। अब ये म्यूकस के डिस्चार्ज होने के समय में आपको 2-3 लक्षण और भी दिखाई देते हैं। जैसे कि दूसरा लक्षण नहीं होता है कि आपके मूड अपलिफ्ट होते हैं, काफी मूड अच्छा बना रहता है, आपको किसी बात का चिड़चिड़ापन या इस तरह की स्ट्रेस वाली चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं, आपको बिल्कुल अच्छा खुशनुमा फील होता है। जब ये खुशनुमा अगर आपको फील हो रहा है, आपकी मूड काफ़ी अपलिफ्ट है, और इनफैक्ट अगर आपको लिबिडो भी काफ़ी बढ़ी हुई सी है, आपको पति के साथ संपर्क में जाने की इच्छा करती है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके ओव्यूलेशन का संकेत होता है कि इस टाइम पे अंडा रिलीज हो चुका है। ये जो म्यूकस का डिस्चार्ज होता है वो उसकी अगर कंसिस्टेंसी को देखा जाएगा तो एग वाइट की कंसिस्टेंसी जैसा होता है, लेकिन कुछ महिलाएं इसको फील नहीं कर पाती हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तरल पदार्थ इस टाइम पे आपको जरूर दिखाई देती है। और इस टाइम पे नेचुरली ही अगर आपकी लिबिडो बढ़ी है, पति के साथ संपर्क में जाने की इच्छा रहती है, तो आप संबंध जरूर रखें ताकि आपकी प्रेगनेंसी इसी महीने में कंसीव हो जाए। वहीं पर अगर आपकी कुछ और भी सिम्टम की बात करूं तो आपके ब्रेस्ट में भी काफी ज्यादा टेंडरनेस आपको फील होता है, आपकी बॉडी जो है थोड़ा सा आप रोमांटिक साइड में हो सकती हैं, और आपकी जो बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी भी आपको रहेगी। तो ये एनर्जी अगर आपको सडन लगता है, नॉर्मली आप दिनचर्या जो भी काम कर रही हैं उसमें अगर आपको एनर्जी लगती है, आप खुश खुश फील करती हैं, तो ये टाइम आपके ओव्यूलेशन का होता है। और एक रिसर्च में ये भी बताया गया था कि जिन महिलाओं को अगर ओव्यूलेशन हो रहा होता है और कुछ महिलाएं जिनका ओव्यूलेशन पास हो गया है, उन दोनों के स्पीच में भी डिफरेंस होती है, यानी कि जो वो बोलती हैं वो बोलने में भी सुरीलापन उन महिलाओं का होता है जिनके ओव्यूलेशन हो रहे हैं। तो इतना माइन्यूटली आपको फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप खुश फील कर रही हैं, आपकी म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये कंफर्म है कि आपका ओव्यूलेशन आ चुका है। तो जिन महिलाओं को ये कंफ्यूजन रहती है कि ओव्यूलेशन डे का कैसे पता करें, ओव्यूलेशन डे कैसे पता कर सकते हैं, ओव्यूलेशन डे का सिंबल क्या होता है, क्या क्या सिम्टम होते हैं ओव्यूलेशन के, तो ये सारी की सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिल चुकी है कि क्या क्या लक्षण होते हैं। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान में ये रखनी है कि आप कैलेंडर मेथड का इस्तेमाल करें, क्योंकि कैलेंडर से अगर आप देखिएगा, अपने पीरियड साइकिल को नोटिस करिएगा, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि ये जो फर्टाइल विंडो है उसमें आप ज्यादा एक्टिव भी महसूस कर रही हैं, आपके म्यूकस का डिस्चार्ज भी हो रहा है, और आपके हाव भाव में भी परिवर्तन आया है। तो ये परिवर्तन काफी प्रोमिनेंट है। और वहीं पर अगर मैं एक और लक्षण जो काफी इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊं, जिसका नाम है बेसल बॉडी टेम्परेचर। आपके टेम्परेचर में भी 1 डिग्री या आधे डिग्री का थोड़ी सी बढ़ोतरी अगर होती है तो वो भी ओव्यूलेशन को ट्रिगर करती है। एक वीडियो मैंने बताई थी कि आप कैसे उसको देख सकती हैं, बेसल बॉडी टेम्परेचर को कैसे आप नोटिस कर सकती हैं, क्योंकि नोटिस करने का इजी तरीका है कि आप डिजिटल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करें। और जैसे ही आपका ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन आपको पता नहीं होता है, तो उसके करीब, जैसे कि आपका पीरियड जैसे खत्म हो गया उसके बाद ही आपको ट्राई करना है, ये देखना है अपने बॉडी के टेम्परेचर लेके, खास करके जांघ के पास आपको मॉर्निंग में एक टाइम पे देखना है, और उसी टाइम पे, उसी पर्टिकुलर टाइम पे अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को आप नोटिस करिएगा, तो पता चलेगा कि आपका जब भी ओव्यूलेशन होगा तो आधे से 1 डिग्री का टेम्परेचर आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ सा होगा। और जैसे ही ये बढ़ता है, इसका मतलब कि वो सही समय है जिस टाइम पे आपको संपर्क में आना चाहिए। कई बार आप उसको बीमारी समझ के, आपको लगेगा कि नहीं मैं बीमार हूं, तो आप उसको बीमारी ना समझे, बल्कि ये ओव्यूलेशन के बहुत बड़े सिम्टम में से एक होता है। तो उस टाइम पे संपर्क जरूर रखें। और जो मेल के सेल होते हैं वो 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं, तो आपको कोशिश ये करना है कि ओव्यूलेशन के 2 से 3 दिन पहले से ही आपको ट्राई करना है। और कब तक करना है, तो ओव्यूलेशन के 12 घंटे तक भी आप कर सकती हैं। इससे भी आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी कि उसी महीने में आपका फर्टिलाइजेशन हो पाए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।